सब बहाने हैं, सब बहाने हैं। ये राजनेताओं की नालायकी है कि 12 साल से मिली हुई संस्था आज तक बन नहीं पाई। मैं और कुछ नहीं। इंक्वायरी का रिप्लाई देने की स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरा धर्मशाला क्या इसको पूरा धर्मशाला ही हम शिफ्ट कर दें कि भाई यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है और इस कारण से यहाँ पर कुछ नहीं रहना चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि पिछले 14 सालों से ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा अटका हुआ है। जितनी भी सरकारें आई सभी ने इस पर राजनीतिक रोटियां सेकी, कोई काम इसके लिए नहीं किया है। अभी जो हमने 3 बयान दिखाए ये तस्वीर बयान करते हैं हिमाचल प्रदेश के उस प्रोजेक्ट के बारे में जो 13 साल से अपने लिए जमीन तलाश कर रहा है, लेकिन आज तक उसे जमीन नहीं मिल पाई। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के तलख तेवर भी आपने देखे। जयराम ठाकुर का केंद्र के पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट पर आपने प्रतिक्रिया भी देखी और वहां जो छात्र पढ़ रहे हैं उनका नजरिया भी आपने सुना। इन तीनों बयानों को देखने बाद मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे पर मुझे कुछ बोलना रह गया है। बड़ी हैरानी की बात है, वर्ष 2010 में हिमाचल प्रदेश को सेंटर से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय मिलता है। उसी के साथ मंडी की आईआईटी भी मिलती है। केंद्रीय विश्वविद्यालय और मंडी की आईआईटी एक ही दिन नोटिफाई हुई थी। लेकिन आज आप हालात देखिए, आप राजनीतिक इच्छा शक्ति देखिए। प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कांगड़ा हर सरकार को बनाने में जो अहम भूमिका निभाता है, ना जाने अपने मुद्दों में क्यों पिछड़ जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मंडी की आईआईटी। आज मंडी की आईआईटी का 4.5 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ अपना कैंपस है। 1000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से वहां निर्माण कार्य हो चुका है और लगभग 8 बैच उसी कैंपस से बाहर निकल चुके हैं। और जितने भी नए आईआईटी बने हैं उनमें डेवलपमेंट के मामले में हिमाचल प्रदेश का मंडी आईआईटी सबसे अव्वल है। अब आ जाइए जिला कांगड़ा में। 2010 में केंद्रीय विश्वविद्यालय बना, अस्थायी कैंपस बना। आज तक अस्थायी कैंपस में ही यह विश्वविद्यालय चल रहा है। इस दौरान कांग्रेस की सरकार भी आई, भाजपा की सरकार भी आई, कांग्रेस की सरकार भी आई, भाजपा की सरकार भी आई। लेकिन कोई भी पार्टी केंद्रीय विश्वविद्यालय को धर्मशाला में जगह मुहैया नहीं करवा सकी। आपसी राजनीतिक विवाद के चलते केंद्र की यह महत्वपूर्ण परियोजना आज भी अस्थायी परिसर में चल रही है। और अभी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की एक रिपोर्ट ने तो मानो भूचाल ही ला दिया है। उस रिपोर्ट के अनुसार जो जदरांगल में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के लिए जगह देखी गई थी, वो सिस्मिक जोन में आती है, वो लैंडस्लाइडिंग जोन में आती है और वो फॉरेस्ट एरिया है। वहां पर यदि प्रदेश सरकार को एनओसी मिलती है तो उससे 10 गुना अधिक भूमि आपको जंगल लगाने के लिए देनी होगी। ये 3 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्शन लगे हैं। इन तीनों पर अब तक कांग्रेस सरकार का कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है। स्थानीय विधायक सुधीर शर्मा ने हालांकि प्रेस को जारी एक विज्ञप्ति के माध्यम से इसका विरोध किया है। वहीं स्थानीय सांसद किशन कपूर ने भी इस मुद्दे को पर्यावरण मंत्रालय से उठाने की बात की है। जयराम ठाकुर ने भी इस मुद्दे पर कहा है
कि बहुत हैरानी की बात है कि अगर बारिश होती है तो क्या धर्मशाला से सब कुछ उठा लिया जाए। वहीं शांता कुमार ने भी कड़ा जवाब देते हुए कहा कि पालमपुर में 2-2 यूनिवर्सिटी चल सकती है, तो ऐसी धर्मशाला में क्या कमी है। इसके लिए उन्होंने नेताओं को राजनीति को आड़े हाथ लिया है। निश्चित तौर पे प्रदेश की राजनीति और विशेषकर कांगड़ा में राजनीति की इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा अगर मॉडल है तो केंद्रीय विश्वविद्यालय है। एक बार फिर से केंद्रीय विश्वविद्यालय राजनीतिक सुर्खियों में है। ना जाने कब जमीन उपलब्ध होगी और ना जाने कब प्रशासनिक भवन उपलब्ध होगा, लेकिन आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार का केंद्रीय विश्वविद्यालय पर बयान और नेताओं को नसीहत। भारत में किसी प्रदेश में ऐसी नालायकी की घटना नहीं घटी कि 12 साल हो गए केंद्रीय विश्वविद्यालय मिला और आज तक बना नहीं। अब मुसीबत यह है कि इस किस्म के जो विषय हैं वो शिक्षाविदों को तय करना चाहिए। मैंने उस वक्त भी कहा था जब झंझट पड़ा था, मैंने कहा सभी हिमाचल के नेता लिख कर दे दें कि भारत सरकार एजुकेशन की कमेटी बनाए, वो तय करे विश्वविद्यालय कहाँ होना चाहिए। विश्वविद्यालय को प्राइमरी स्कूल नहीं है जो किसी के भी घर के नज़दीक खुल जाए। विश्वविद्यालय वहाँ कई कुछ चाहिए, लेकिन ये झगड़े में सारा मामला चल रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसको राजनेताओं की नालायकी कहता हूँ, राजनेताओं की नालायकी। और सचमुच ये दुर्भाग्य की बात। अच्छा, अगर केंद्र सरकार के किसी विभाग ने मना ही करना था तो ज़रा तरीके से मना करते। बारिश ज़्यादा होती है, मुझे पढ़कर मैं बार पढ़ा, 3-4 अखबारों में पढ़ा। अब उतनी बारिश पालमपुर में होती है। पालमपुर में 2 यूनिवर्सिटी चल रही हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय शान के साथ चल रहा है। पालमपुर में भारत सरकार की विश्वविद्यालय की तरह के ICR की संस्था चल रही है। अंग्रेजों के वक्त का कैंप यहाँ पर है। तो अगर पालमपुर में ये सब कुछ हो सकता है तो धर्मशाला में क्यों नहीं हो सकता। सब बहाने हैं, सब बहाने हैं। ये राजनेताओं की नालायकी है कि 12 साल से मिली हुई संस्था आज तक बन नहीं पाई। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। ये थे शांता कुमार। और अब देखते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर क्या पक्ष रखते हैं। भी कोई भी निर्णय नहीं हुआ है कि कैंपस जो है यहां से स्थानांतरित करना। जंद्रांगल में भी फाउंडेशन स्टोन हुआ है और देहरा में भी फाउंडेशन स्टोन हुआ है। और यहां पर टेक्निकल इशू, एनवायरमेंट का एक इशू, एक क्वेरी लगी है एक, और ऐसी चीजें रूटीन में कई बार लग जाती हैं। और मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी की ये जिम्मेवारी है उस क्वेरी को तुरंत जो है उसको दुरुस्त करे, उसको ठीक करे और उसके पश्चात अगली प्रक्रिया पूरा करे। और हमारी जो फुल एंड फाइनल कमिटमेंट हमारी है कि एक कैंपस देहरा में और एक कैंपस धर्मशाला। और क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के मामले को लेकर के बड़ा स्पष्ट होना चाहिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो धर्मशाला के नाम से ही नोटिफिकेशन हुआ है इसका, एट धर्मशाला। आप भी पक्ष रखेंगे इस विषय को कि धर्मशाला में बारिश ज्यादा होती है और सिस्मिक जोन है। सिस्मिक जोन तो पूरा हिमाचल प्रदेश ही कंसिडर किया जाता है, पूरा अब तो पूरा हिंदुस्तान उसमें आ गया है। इन सारी चीजों को लेकर के कहीं ये जो रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट नहीं है, ये सिर्फ क्वेरी है। इन क्वेरी का रिप्लाई देने की स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरा धर्मशाला क्या इसको पूरा धर्मशाला ही हम शिफ्ट कर दें कि भाई यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है और इस कारण से यहाँ पर कुछ नहीं रहना चाहिए। तो ये मुझे लगता है इन सारी चीजों को लेकर के जवाब दिया जाना चाहिए, जल्दी देना चाहिए। कोई भी इस प्रकार का इशू नहीं है। अगर उन्होंने दिया है तो मैं समझता हूं कि सरकार की, प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी बनती है सारी क्वेरीज को क्लियर करे और उसके बाद इसका रास्ता निकाले। जयराम ठाकुर के बाद आइए बात करते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की। हालांकि इस रिपोर्ट के आने से पहले 12 फरवरी को सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से मुलाकात की थी। उनसे केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए अति शीघ्र जमीन फाइनल करके वहां का कार्य शुरू करने का आग्रह किया था और उस समय इस तकनीकी रिपोर्ट का कोई भी जिक्र नहीं था।
लेकिन अब तकनीकी रिपोर्ट आते ही राजनीतिक बवाल मच गया है। क्या नेता, क्या आम जनता और यहाँ तक छात्र भी अपने भविष्य के प्रति चिंतित है? आइए देखते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय के मामले में छात्रों का क्या नजरिया है। नमस्कार, मेरा नाम यश है और शिक्षा विभाग में यहाँ पे MA मास्टरी कर रहा हूँ। जैसा कि पहले 14 सालों में अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कोई स्थायी परिसर नहीं बना है। जैसा अभी पिछले वर्ष भी बताया गया था कि जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है 2 भागों में बांटी गई थी। एक 30% हिस्सा जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वो धर्मशाला के चंद्रांगल में बनना था, लेकिन अभी किसी कारणवश वो नहीं यहाँ पे नहीं बन पा रहा है, उसको शिफ्ट कर दिया गया है। तो यहाँ के विद्यार्थी की मांग है कि यहाँ पे जो हमारी यूनिवर्सिटी बननी थी, जो एक हिस्सा बनना था, वो यहीं पे चंद्रांगल में बने ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को उस यूनिवर्सिटी की सुविधाएं मिल सकें। जैसे कि हमें पता है कि पिछले 14 सालों से ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा अटका हुआ है। जितनी भी सरकारें आई सभी ने इस पर राजनीतिक रोटियां सेकी, कोई काम इसके लिए नहीं किया है। कभी कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी देहरा में बनेगी, कभी कहते हैं जदरांगल में बनेगी, लेकिन अभी तक भी इस यूनिवर्सिटी को कोई भी स्थायी परिसर 14 वर्षों में नहीं मिल पाया। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने वाले छात्रों को इस वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी कहीं भी बने, पर एक जगह बननी चाहिए ताकि यहाँ के जो छात्र हैं उनको किसी भी तरह की कोई भी समस्याएं ना आए और जल्द से जल्द इस यूनिवर्सिटी को बनाया जाए। कहीं तो लंबे समय से जो है मामला निलंबित है और लगातार जो छात्र हैं धर्मशाला के वो मांग कर रहे हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में बननी चाहिए। मतलब इससे पहले अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में थी, वो भी कह रही थी कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में उसका एक कैंपस बनाया जाएगा। और पहले इंदुरनाथ की जो भूमि थी वो उन्होंने स्थानांतरित करके जो थी अपना घर, मतलब एक रिपोर्ट के अनुसार कहा कि जो इंदुरनाथ की भूमि है वो सही नहीं है, उसका जदरांगल के लिए जो है भूमि चयनित हुई थी। तो कहीं ना कहीं अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो धर्मशाला एक हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है। और कहीं ना कहीं छात्रों की बात करें तो देश विदेश के छात्र जो यहाँ पे स्टडी करने के लिए आते हैं, ट्राइबल एरिया के छात्र यहाँ पे स्टडी करने के लिए आते हैं, तो मुझे लगता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में ही बननी चाहिए, जिसका लाभ स्थानीय तौर पे जो धर्मशाला वासी हैं उनको मिल पाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं पहले की अगर मांग करें, अभी की बात करें तो कहीं ना कहीं जदरांगल की जो भूमि चयनित की गई थी उसको लेके सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि वो भूमि भी जो है उस रिपोर्ट के अनुसार सही नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं लगता है कि धर्मशाला में ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी बननी चाहिए ताकि छात्रों को सीधे तौर पर इसका लाभ मिल सके। तो ये थी हमारी केंद्रीय विश्वविद्यालय पे एक छोटी सी रिपोर्ट, लेकिन निश्चित तौर पे प्रदेश के और विशेषकर जिला कांगड़ा के नेताओं को सोचना होगा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय आपके राजनीतिक कैरियर में वो धब्बा है जिसे आप चाहकर भी नहीं मिटा पाएंगे। एक दौर में कई सरकारें आई, कांगड़ा से कई बड़े चेहरे आए, कई लोग सत्ता में कई ऊंचे पदों पे रहे, लेकिन ना जाने क्यों धर्मशाला में आज तक जगह फाइनल नहीं हो पाई। और 13 साल से राष्ट्रपति से लेकर बड़े से बड़े लोग केंद्रीय विश्वविद्यालय में आए, छात्राओं को उनकी डिग्रियां दी, लेकिन अब तक केंद्रीय विश्वविद्यालय को अपना स्थायी आशियाना नहीं मिल पाया है। यह सवाल है जनता का उन नेताओं से कि क्या केंद्रीय विश्वविद्यालय अब धर्मशाला से शिफ्ट हो जाएगा, या आपकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि आप अतिशीघ्र अपने राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कर पाएंगे। इन्हीं मुद्दों के साथ एक बार फिर से आपके साथ मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए पब्लिक पंच के साथ। और केंद्रीय विश्वविद्यालय पर आधिकारिक बयान अभी तक इंतजार है हमारा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से कि वो इस मुद्दे पर सरकार की ओर से सेंटर में क्या पक्ष रखते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।